Hello everyone, my name is Satyam Chaturvedi and here I am to explain the second part of the chapter, The Sound of the Music from your Beehive book of NCERTs of class 9th, and here I am going to explain the part 2. Okay, so the previous part was related to Evelyn, and this is the part 2 of the chapter The Sound of the Music, and the chapter's name is The Shehnai of Bismillah Khan. So let's see what had been given for us in the before you read section. So do you know these people? What instruments do they play? So there are some greatest musicians of India which are being picturized here, and you are asked to name them. Again it is saying, think of the Shehnai, and the first thing you will probably imagine is a wedding or a similar occasion or function. He is saying कि अगर आप शहनाई के बारे में सोचें तो पहली चीज़ जो आपके ध्यान में आएगी वो या तो किसी शादी ब्याह का एक सीन आपके सामने आ जाएगा या उससे मिलता जुलता कोई अवसर. एंड द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान द शहनाई मास्ट्रो प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट. और जो अगली चीज़ शहनाई का नाम लेते ही आपके दिमाग में आएगी वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी का नाम, जो कि शहनाई के एक मास्टर प्लेयर थे, प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट, इस इंस्ट्रूमेंट को बजाते थे. सो हियर इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर वी आर गोइंग टू get to be known about the introduction of Shehnai and how this particular instrument came into existence and how the importance of the Shehnai gained over the period of time. So let's start this chapter with the first paragraph. Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill, unpleasant sound. सो औरंगज़ेब जो था उसने अपने शाही दरबार में पुंगी नाम के एक इंस्ट्रूमेंट को बजाना के लिए बैन कर दिया था. सो पुंगी इज़ नथिंग जस्ट लाइक जैसे बीन होता है. आई विल शो यू द पिक्चर इन हियर. सो इफ़ यू सी हियर द पुंगी वॉज बीइंग बैंड इन औरंगजेब्स रॉयल कोर्ट. क्यों? क्योंकि इसके जो साउंड था वो बहुत ही अनप्लीजेंट था, बहुत ही कान को चुभने वाला साउंड था. पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स. और उस समय पुंगी, रीडेड नॉइज मेकर्स क्या है? ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो होल होते हैं ना. रीडेड मीन्स जिनको हम किसी लकड़ी के स्टिक में जिनमें हम छोटे छोटे छेद कर देते हैं और उनके हेल्प से एयर के पासिंग इन और पासिंग आउट की मदद से जो वॉइस निकलती है. सो दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स आर टर्म्ड एज रील्ड वन, है ना. सो हियर पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स. तो ऐसे जितने भी रीडेड इंस्ट्रूमेंट्स थे, मतलब जो हवा के जरिए पास इन या पास आउट होते थे, उनको हम क्या कहते थे? पुंगी ही कहते थे. फ्यू हैड थॉट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड. और कुछ लोगों को ऐसा लगा कि एक ना एक दिन इसका पूरा का पूरा अपग्रेडेशन होगा या पूरा का पूरा चित्रण इसका बदल जाएगा. अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस decided to improve the tonal quality of the pungi. तो उस क्षेत्र में एक बार्बर था जो कि प्रोफेशनल म्यूजिशियंस का फैमिली का बार्बर था. मीन्स उस प्रोफेशनल घराने के सभी लोग अपना बाल वगैरह उसी बार्बर के यहाँ कटाते थे. ही वॉज द फैमिली बार्बर. और उसने ये ठानी, हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, वो रॉयल पैलेस तक की पहुँच रखता था, मीन्स वहाँ आता जाता रहता था. उसने ये निर्णय लिया कि जो टोनल क्वालिटी है पुंगी की जो अनप्लीजेंट साउंड है उसमें वो सुधार करेगा. सो व्हाट डिड ही डू? ही चोज अ पाइप विद अ नेचुरल हॉलो स्टेम दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप. उसने क्या किया? एक स्टिक पे 7 होल्स बनाए एंड देन When he played on it, और जब उसने उसे बजाने का प्रयास किया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, मीन्स उन छेदों में से किसी एक को क्लोज करना, किसी एक को खोल करके जब उसमें से एयर के थ्रू उसने बजाने की कोशिश की, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस. तो उससे बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मेलोडियस साउंड प्रोड्यूस हुआ. ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी. उसने वो इंस्ट्रूमेंट ले जा करके पूरी सभा में बजाया एंड एवरी वन वॉज इम्प्रेस्ड, और हर कोई उससे खुश हुआ. द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम. और वो एक नया यंत्र जो पुंगी से बिल्कुल अलग दिखता था, उसे एक नया नाम देना था. और जैसा कि कहानी कहती है कि सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह's चैम्बर्स,
पहली बार इसे शाह के दरबार में बजाया गया एंड इट वॉज प्लेड बाई अ नाई। नाई हिंदी में कहते हैं ना बेटा, बार्बर को नाई कहते हैं ना हिंदी में, बाल काटने वाले को। तो शाह के चैम्बर में बजाया गया एक नाई के द्वारा, दैट इज वाई इट वॉज नेम शहनाई। ओके, सो दिस इज द एंटीडोट ऑफ दिस पर्टिकुलर of the naming of Shehnai. Now let's move to the second paragraph. The sound of the Shehnai began to be considered auspicious. Auspicious means मांगलिक। और इसके बाद क्या हुआ, शहनाई की टोन को हमने मांगलिक मानने लगे और हर अच्छे अवसरों पर इसको बजाने शुरू कर दिया। एंड फॉर दिस रीज़न इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज़ एन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। इसलिए इसे आज भी मंदिरों में बजाया जाता है और कोई भी नॉर्थ इंडियन वेडिंग जब होती है तो उससे शहनाई को कहीं से भी अलग नहीं किया जा सकता। इंडिस्पेंसिबल मीन्स जिसके बिना वो काम ही ना चले। सो यू मस्ट हैव सीन दैट इन मोस्ट ऑफ द वेडिंग्स एज इन द मूवीज ऑल्सो एज वेल एज योर इन योर नियर इन द मैरिजेस ऑफ योर नेबरहुड शहनाई ज़रूर प्ले की जाती है, राइट। In the past, the Shehnai was part of the Naubat or traditional ensemble of 9 instruments found at royal courts. If you see the word here, ensembles, it is pronounced ensemble. Ensemble मतलब ऐसे instruments जो एक musical instruments का group। तो यहाँ पे कह रहा है कि in the past, the Shehnai was part of Naubat. नौबत का वो part था। नौबत क्या है? और ट्रेडिशनल ऑन्सेबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। जो शाही दरबार में 9 मेन इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पाए जाते थे, उनमें से एक में जगह शहनाई ने भी पाई। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। अभी तक इनका प्रयोग अभी हाल ही तक इनका प्रयोग टेम्पल्स और वेडिंग्स में होता आया है। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो अभी तक हमने सिर्फ इसका प्रयोग शादियों में या टेम्पल्स में ही देखा है, लेकिन शहनाई को क्लासिकल स्टेज तक ले जाने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी को। ओके, एज अ 5-year-old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशियंट स्टेट ऑफ डुमरांव इन बिहार। जब वो 5 वर्ष के थे तो वो गिल्ली डंडा खेला करते थे एक तालाब के किनारे, जो कि डुमरांव नामक एक प्राचीन शहर बिहार में था। ठीक है। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैत, एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू weighing 1.25 kg, a prize given by the local महाराजा। और वो अक्सर कहाँ जाया करते थे? नियर बाई बिहारी जी टेम्पल, बिहारी जी मंदिर में। किस लिए? भोजपुरी चैत गाने के लिए। क्यों? क्योंकि इसके अंत में जब वो उसको जीतते थे या जो उस कंपटीशन का विनर होता था उसको एक 1.25 किलो का बड़ा सा लड्डू दिया जाता था प्राइज के रूप में वहाँ के लोकल महाराजा के द्वारा। दिस हैपेंड 80 years ago। ये सब कब हुआ था? आज के 80 वर्ष पहले। द लिटिल बॉय हैज ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। सो दिस particular chapter is explaining the journey of an extraordinary person who in his childhood used to win the prize of 1.25 kg laddu in his childhood, and still then he had covered such a long distance कि वो अब भारत के सबसे बड़े अवार्डों में से एक अवार्ड उसने जीता है, या सबसे बड़े अवार्ड को उसने जीता है, सिविलियन अवार्ड, दैट इज भारत रत्न। सो ही इज़ वेरी मच respectable for all of us because he is the Bharat Ratna. Fourth stanza. Born on 21 March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. 21 मार्च 1916 को जन्मे बिस्मिल्लाह खान जी एक अच्छी खासी प्रसिद्ध म्यूजिशियंस की फैमिली से बिलोंग करते थे बिहार के। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वॉज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। भोजपुर नामक जगह के जो राजा थे उनके दरबार के वो शहनाई नवाज थे, वहाँ पे शहनाई बजाते थे उनके दादाजी। हिज फादर पैगंबर बख्श एंड द अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। और उनके पिताजी और साथ ही साथ उनके जितने भी पैटर्नल एंसेस्टर्स मीन्स पूर्वज, और पैटर्नल मीन्स बेटा पैतृक, तो जितने भी पैतृक पूर्वज थे वो सब भी एक अच्छे और बहुत ही मंझे हुए शहनाई वादक थे। फिफ्थ स्टैंजा। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ।
So Bismillah Khan ji started to play Shehnai or started to bring his interest in the musical part in his early life. जल्दी में ही शुरुआती दिनों में ही जीवन के उन्होंने म्यूजिक में रुचि बना ली. At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi, Bismillah was fascinated watching his uncles practice the Shehnai. और जब वो 3 वर्ष के थे तो उनकी माता उन्हें कहाँ लेकर आई? मैटरनल अंकल मीन्स अपने मामा के घर लेकर आई बनारस में, जो कि अब वाराणसी है. और बिस्मिल्लाह खान बहुत ही फैसिनेटेड हुए, बहुत ही आकर्षित हुए. ही वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई. जब उनके मामा जी शहनाई बजाने की प्रैक्टिस करते थे तो वो उसको देख करके बहुत ही इम्प्रेस हुए. सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड accompanying his uncle Ali Baksh to the Vishnu temple of Banaras where Baksh was employed to play the शहनाई. और जल्द ही उन्होंने अपने अंकल के साथ विष्णु टेम्पल में जा कर के शहनाई बजाना शुरू किया. क्यों? क्योंकि विष्णु टेम्पल में उनके अंकल की जॉब थी कि वो वहाँ पर जा कर के शहनाई बजाएंगे. अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड. अली बख्श मंदिर में शहनाई बजाया करते थे और बिस्मिल्लाह वॉज सिट कैप्टिवेटेड मीन्स कॉट, पूरी तरह से अचंभित होकर के वो घंटों तक उन्हें उसी को शहनाई बजाते हुए देखा करते थे. Slowly, he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. और धीरे धीरे उनके मामा जी उन्हें लेसन भी सिखाने लगे, मीन्स शहनाई बजाने के तरीक़ों को भी सिखाने लगे और वो घंटों तक या बहुत पूरे दिन उसकी प्रैक्टिस करने लगे. For years to come, the temple of Balaji and Mangla Maiya and the banks of the Ganga became the young apprentice favorite haunts वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड. और आने वाले समय में उन्होंने कहाँ पे अपनी प्रैक्टिस करना शुरू किया? एक तो बालाजी टेम्पल में, मंगला मैया में और गंगा किनारे नदियों में गंगा किनारे बैठ करके यंग अप्रेंटिस मीन्स बेटा होता है समवन हु इज़ अ न्यू लर्नर, जिसको हम नौसिखिया बोल सकते हैं. तो वो जो यंग अप्रेंटिस था उनका वो फेवरेट जगह बन गई कि जहाँ पे जा करके सॉलिट्यूड मीन्स एकांत में वो अपनी शहनाई बजाने की प्रैक्टिस कर सके. द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट राग्स दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई. और फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा के बहते हुए पानी ने उन्हें इंस्पायर किया टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट राग्स. इम्प्रोवाइज करना और राग बनाना, क्योंकि शहनाई पे इससे पहले किसी ने राग नहीं बनाई थी, लेकिन गंगा किनारे बैठ करके और गंगा की पानियों की आवाज़ को सुन करके ही इम्प्रोवाइज्ड एंड मेक द राग्स ऑफ शहनाई. ओके. At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. और 14 साल की उम्र में वो अपने अंकल के साथ कहाँ पर? इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस तक गए. एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, और अपने रिसाइटल मीन्स जो वो प्रैक्टिस कर रहे थे उसके अंत में उस्ताद फैयाज़ खान पैटेड द यंग बॉयज़ बैक एंड सेड. वहाँ पे जब उन्होंने उस्ताद फैयाज़ खान को अपनी पूरी की पूरी ध्वनि सुनाई तो उस्ताद फैयाज़ खान पैटेड मीन्स शाबाशी देना या थपथपाना. तो उस्ताद फैयाज़ खान ने क्या किया? यंग बॉय के बैक को मीन्स पीठ को थपथपाया और कहा वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करो, एंड यू शैल मेक इट, और तुम इसमें ज़रूर सफल होगे. विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938, जब 1938 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई, केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक. तो बिस्मिल्लाह खान जी को उनके कैरियर में एक बहुत बड़ा ब्रेक मिला. ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो. और जल्द ही उन्हें लगातार ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो पे बजने वाले शहनाई प्लेयर के रूप में लोग जानने लगे या सुनने लगे, क्योंकि उनकी सारी की सारी प्रस्तुतियाँ ऑल इंडिया रेडियो पे प्रेजेंट की जाने लगी. सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, द particular chapter, that is the Shehnai of Bismillah Khan. In this video I have discussed up to 6th stanza. So in our upcoming video, that is the part 2 of this particular chapter, we will be discussing the remaining parts. I hope things are pretty clear to you. If not, you can directly call or WhatsApp me and ask your queries. Till then, take care. Bye bye.